अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट वेरिएबल। इट रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। यानी कि डेरिवेटिव हमारे पास मेजर करता है किसी भी फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट जो कि उस पॉइंट पे होता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास नोटेशन आ जाती है कि डेरिवेटिव किस किस तरह से डिनोट होते हैं। सबसे पहले है f/x, जिसको हम रीड करते हैं f प्राइम ऑफ x, df/dx। इसको हम किस तरह से करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। और df(x) को हम किस तरह से रीड करते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ f एट x। अब हम बात करते हैं रूल कि किस तरह से हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले पावर रूल आ जाता है। पावर रूल क्या है कि इफ़ f(x) इज़ इक्वल टू x पावर n, देन f ऑफ x इज़ इक्वल टू nx पावर n माइनस 1। यानी कि अगर आपके पास के कोई क्वेश्चन है जिसकी आपको दी हुई है वैल्यू, या फिर उसको आपको इस तरह से दिया गया है कि f(x) इज़ इक्वल टू x पावर n, तो क्या करेंगे आप उसका डेरिवेटिव किस तरह से निकालेंगे, पावर रूल यूज़ करेंगे। आप उसकी जो पावर होगी उसको पहले लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे n है यहाँ पे फर्स्ट में, फिर x को लिखेंगे और x के ऊपर पावर को माइनस कर देंगे 1 के साथ, तो ये आपके पास पावर रूल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्ट रूल। अगर आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में कोई चीज़ दी हुई है तो आप उसको किस तरह से करेंगे, तो आप लिखेंगे f ऑफ x इज़ इक्वल टू, पहले आप डेरिवेटिव लेंगे ux का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल जो आपके पास vx की वैल्यू होगी, फिर उसको ऐड करेंगे ux के साथ जो सिंपल वैल्यू होगी, फिर उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करेंगे v ऑफ x की, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, फिर क्वेश्चन रूल है, उसमें क्या हो रहा है कि उसमें भी यही हो रहा है कि प्रोडक्ट हो रहा है आपस में, लेकिन डिवाइडेड बाई वी एक्स स्क्वायर। यानी कि जो आपके पास v की वैल्यू होगी वो आपके पास डिवाइड होगी और वो स्क्वायर फॉर्म में होगी। फिर चेन रूल है। चेन रूल में क्या है कि आपस में प्रोडक्ट हो रहा है और जी आपके पास एक तरफ है, इस तरह से ये फॉर्म है। ये कुछ रूल्स हैं हमारे पास डिफ्रेंसिएशन के, और ये हमारे पास रूल ऑफ डेरिवेटिव भी कहलाते हैं। अब फार्मूलाज की बात करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा और लीनियर फंक्शन का हमेशा उसका a डेरिवेटिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फॉर्म है ax प्लस b, तो उसका डेरिवेटिव a होगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि आपने रूल्स देख लिए हैं, फार्मूलाज देख लिए हैं। अब आप एग्जांपल्स जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 है कि कह रहे हैं कि डेरिवेटिव फाइंड करना है आपने, जो कि आपको f(x) की वैल्यू दी हुई है, फंक्शन दिया हुआ है 3x² प्लस 2x माइनस 5। तो अब आपको पता चल गया, यहाँ पे आप पावर रूल यूज़ कर सकते हैं। आपने पावर रूल यूज़ करना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। इसका क्या है, अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन रूल यूज़ किया हुआ है। क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और देन आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपने डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से क्लियर करना है। पहले आपने अपने क्वेश्चन की फॉर्म देखनी है कि वो किस रूल को फॉलो कर रही है, तो आप उस पर अप्लाई करेंगे और फिर उसी वैल्यूज़ पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपके पास डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट इस तरह से आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई हो सकता था, तो हमने वो अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब है हमारे पास एग्जांपल थी कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज़ इक्वल टू sin x, और इसमें सोल्यूशन आपके पास चेन रूल यूज़ हो रहा है, तो आपने वो करना है और पुट करनी है वैल्यूज़, और इस तरह से आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो रूल्स आपने याद रखने हैं, रूल्स के बिना आप नहीं कर सकते सही से सॉल्व, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा किस फॉर्म में क्या रूल अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज़ इक्वल टू e पावर 2x। सोल्यूशन आपके पास चेन रूल यूज़ किया हुआ है, जिस तरह कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था sin x के लिए, तो यहाँ पे भी चेन रूल यूज़ होगा और फिर इसके बाद आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 2e पावर 2x। ठीक है, तो अगर आपको रूल्स पता हों, फार्मूलाज पता हों डेरिवेटिव के, तो आप इजीली इनके क्वेश्चन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके किस तरह के क्वेश्चन की फॉर्म है। ठीक है, आप ये देखें एग्जांपल 5 में भी ये बता रहे हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज़ इक्वल टू log x। अब आपके पास log x वाला क्वेश्चन भी आ गया, तो इसमें भी आप चेन रूल यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपने सिंप्लीफाई, इसका आंसर आ रहा है 1/x। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डेरिवेटिव के रूल्स, डेरिवेटिव के फार्मूलाज, डेरिवेटिव की डेफिनेशन, डेरिवेटिव के क्वेश्चंस की एग्जांपल्स हमने किए हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर हम बेसिक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का डिफरेंस देखें तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर डेरिवेटिव x का हमारे पास 1 है तो हमारे पास इंटीग्रेशन करके उसका क्या होगा, x⁻2 डिवाइडेड बाई 2। तो होपफुली आपको ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन का समझना है वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं मैथ्स की प्लेलिस्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।